टीवीएस ने अपनी कॉन्सेप्ट बाइक यानी टेंजेंट आरआर को तो जो पूरी तरीके से रिवील कर दिया था। एंड अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि गोवा के एक इवेंट में उन्होंने और भी कस्टमाइज बाइक जो है वो हम लोगों को शोकेस करी थी। एंड ये चीज आपको पता है कि भाई ऑफिशियली जो है कंफर्म हो रखा है कि जो आप लोगों की टीवीएस है वो एक 450 सीसी या मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ट्विन सिलेंडर इंजन के ऊपर जो है वो काम कर रही है। मतलब वो आप लोगों के लिए बाइक्स जो है वो लेकर के आने वाली है। सो यहाँ पर आपको क्या है कि जो टेंजेंट रहने वाली है वो आरआर तो देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट बाइक थी, बट वहां पर जब रियल लाइफ में आएगी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आपको चेंज देखने को मिलेगी। बट इसी इंजन पे बेस्ड आपको एक नेकेड बाइक भी देखने को मिलेगी, जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहने वाला है टीवीएस का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो कोई भी कंपनी अगर किसी भी इंजन को यूज कर रही है या बीएमडब्ल्यू से बोरो करेगी या जो भी चीजें वो लोग करने वाले हैं, सो वहां पर क्या है कि सिर्फ एक बाइक को लेकर के आना तो मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। ऑब्वियसली एक ही इंजन को यूज करके हाँ वो सेकंड बाइक जो है वो भी बना सकते हैं। यानी कि आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि एक फुल्ली फेयर्ड मशीन भी मिलेगी एंड एक नेकेड मशीन भी मिलेगी। वैसे तो मैंने टेंजेंट आरआर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस बाइक का जो है लुक्स एंड डिजाइन जो हो कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर जो लुक्स एंड डिजाइन रहने वाला है ना वो काफी अट्रैक्टिव एंड काफी ज्यादा जबरदस्त रहेगा। नेकेड सीरीज की ये बाइक रहेगी एंड डायरेक्टली जो कंपटीशन में आती है ना, MT-03 हो गई, NS400 हो गई, या फिर अगर आप लोग नेकेड में 21457 को देखते हो, बाइक कच्चा चबा जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, टीवीएस जो रिसेंटली अभी काम कर रहा है ना वो तो एकदम ऐसा है कि नेक्स्ट लेवल ही काम है। चाहे मैं लुक्स वाइज बात करूं बाइक्स की या मैं अगर फीचर वाइज बात करता हूं, फिर तो उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब भाई केटीएम भी एक बार को शर्मा जाएगी कि भाई आखिर ये टीवीएस वाले फीचर्स लेकर के कहाँ आ रहे हैं। मतलब इंडियन ब्रांड तो सच में ही भाई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल आगे निकला है। हीरो को भी अगर आप देखोगे 125 सीसी मशीन में जो क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको ऑफर कर दे रहे हैं, सो वो कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो एडवांस होती जा रही है कि हाँ भाई वो और बहुत सारी चीजें जो है वो लेकर के आने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन, तो जैसा मैंने बोला कि नेकेड सीरीज की बाइक रहने वाली है। स्प्लिट सीट्स आप लोगों को मिलेगा, सिंगल हैंडल बार जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है बाइक के अंदर। लुक जो है थोड़ी स्ट्रीट फाइटर जैसी आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं भाई इस बाइक के अंदर आखिर इंजन कौन सा आने वाला है। सो देखो जितनी भी मैंने सोर्सेज से पता किया है या फिर जो भी वेबसाइट्स पे आप लोगों को देखने को मिला है, ऑब्वियसली बीएमडब्ल्यू ने भी जो है वो अपना एक इंजन जो है वो डेवलप किया है जो ट्विन सिलेंडर के साथ आता है। 450 सीसी वाला इंजन जो आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों की बीएमडब्ल्यू की जो आप लोगों की F450 GS आने वाली है उसके अंदर वो इंजन यूज होगा। सो यहाँ पे भी जो बाइक के अंदर यूज होने वाला है ना वो सेम वही इंजन होगा। अब देखो ट्यूनिंग का हो सकता है कि टीवीएस जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको अलग करे, पावर जो है थोड़ा कम करे या टॉर्क जो है वो कम करे, या मे बी सेम जो चीज है आप लोगों को वो भी जो है वो मिल सकती है। बट हाँ ये चीज जरूर है कि भाई आपको बीएमडब्ल्यू वाला वही इंजन देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है मेरे हिसाब से। बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 450 सीसी का जो है पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलने वाला है, जो BS6 कंप्लाइंट रहेगा, FI एंड लिक्विड कूल्ड, ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। एंड ये मशीन जो है लगभग 48 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगी विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहने वाला है। अगर टीवीएस ऐसा कुछ करेगा ना भाई लिटरली हिला करके रख देगा। मतलब इंडियन ब्रांड्स तो भाई थोड़ा सा सदमे में आएंगे कि भाई अब हम क्या करें। मतलब हीरो को अगर आप देखोगे तो 250 सीसी के अंदर काफी अच्छा काम किया उन्होंने, एक्सट्रीम जैसी मशीन्स को लॉन्च किया। 200 में देखोगे तो वहां पे भी पावर एंड बाकी सारी चीजें जो है वो अच्छी ऑफर करी। बट जो 400 सीसी लाइक बजाज जैसी कंपनीज को देखोगे या केटीएम जैसी मशीन्स को देखोगे, सो केटीएम के पास अभी सिंगल सिलेंडर है, कोई भी ट्विन सिलेंडर मशीन नहीं है। तो भाई मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में टीवीएस जो है वो काफी अच्छा कंपटीशन देने वाला है इंटरनेशनल मार्केट की बाइक्स को भी। जैसे यामाहा की तरफ से आने वाली MT-03 हो गई, 21457 हो गई, तो इनको एक अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो ऑफ कोर्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं इन बाइक्स के अंदर आने वाले बाकी सभी चीजों के बारे में। सो एल्युमिनियम स्विंग आर्म आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेगा, मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स हो गया, USD सस्पेंशन हो गया। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को जो है अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिले, तो वो एक काफी बेस्ट चीज है। टायर्स के बारे में बात करी जाए तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जितनी भी अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर है जो भी ट्विन सिलेंडर इंजन ऑफर करती है, मोस्टली काफी अच्छा जो है वो टायर सेक्शन यूज करती है। 110 70 R17 इंच के फ्रंट टायर, 150 60 R17 इंच के जो हो रियर टायर आपको इस बाइक में मिलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर टीवीएस जो हो एक सेक्शन बड़ा टायर्स भी ऑफर कर सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, नॉर्मली अगर आप 310RR को देखोगे या 310R जो आप लोगों की आती है जो नेकेड सीरीज की बाइक है, उनके अंदर क्या है कि आप लोगों को ऑलरेडी मिशलिन रोड पायलट 5 जैसे टायर ऑफर कर रही है, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छे सुपीरियर हैं। जिस सेगमेंट के अंदर वो टायर आते हैं, जिस बजट में वो आते हैं, तो काफी अच्छी ग्रिपिंग ऑफर करते हैं। सो हो सकता है ये उससे एक अपर सेगमेंट की बाइक रहेगी, तो वहां पर क्या है कि आप लोगों को और ज्यादा अच्छी चीजें जो है वो ऑफर करी जा सकती हैं इन बाइक्स के अंदर। तो ये मुझे काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। सो ये सब चीजें मैंने बता दी। अब बात करते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो ओवरऑल अगर आप टीवीएस की बाकी अगर बाइक्स को देखते हो, सो मोस्टली आपको पता है कि भाई काफी अच्छी ब्रेकिंग जो है वो यूज करते हैं। एंड इस बाइक का जो पावर परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की जो है वो रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो टीवीएस की बाइक्स चलाई हैं, चाहे मैं छोटे सेगमेंट के बारे में बात करूं या अपाचे जो 310RR आती है या नेकेड वाली आती है, ब्रेकिंग के मामले में एक चीज काफी अच्छी है कि काफी अच्छी ब्रेकिंग जो है
अपनी बाइक्स के अंदर ऑफर करते हैं। सो यहाँ पर 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी ब्रेकिंग जो है आपको मिलने वाली है। तो ब्रेकिंग के मामले में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी शिकायत जो है ऑफ कोर्स आने वाली है। नाउ बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले सस्पेंशन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो प्रॉपर आपको यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स इस बाइक के अंदर मिलेंगे। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो देखो, वैसे अगर ट्विन सिलेंडर मशीन में देखोगे तो ऐसा बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इंडियन मार्केट के अंदर जो मिड सेगमेंट स्टार्ट हुआ है भाई, अभी थोड़ा सा स्टार्ट ही हो रखा है, मतलब काफी ज्यादा बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है आपके पास, लिमिटेड ऑप्शन है। MT-03 से जो है इस बाइक का कंपटीशन हो सकता है एंड उसी के साथ एप्रिलिया की जो RS457 आती है उससे आप इस बाइक का कंपटीशन कर सकते हो। एंड काफी लोग जो सिंगल सिलेंडर में भी जो है देखते हैं कि भाई 450 सीसी की है, 400 सीसी के आसपास की बाइक है। सो NS400Z एंड KTM की ड्यूक 390 ऑब्वियसली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन है। सो वहां पर क्या है कि इस बाइक का जो है ये सारा का सारा कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जा सकते हैं, सो देखो टीवीएस की जितनी भी बाइक्स आती हैं, मतलब मैंने एक चीज देखी है, जो आपकी 160 आती है उसी के साथ जो 310 आती है, इन बाइक्स के अंदर ना आपको भर भर के फीचर्स ऑफर करती है कंपनी। मतलब किसी की फीचर की कमी जो है ऑफ कोर्स नहीं है। हाँ, एक आधी फीचर की किसी को कमी लगी तो लगी, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो भाई मुझे लगता है कि कंपटीशन के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स जो है ये अपनी बाइक्स के अंदर ऑफर करते हैं। आपको बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है प्रॉपर TFT डिस्प्ले जो कि कलरफुल रहेगा एंड सारे के सारे फीचर्स जो चाहे वो आपका ABS से रिलेटेड हो, ट्रैक्शन कंट्रोल से हो, राइडिंग मोड से हो, मतलब ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो आप लोगों को मिलेंगे बाइक के अंदर। हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, कॉर्नरिंग ABS, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, उसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, ट्रैक कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ऑल LED सेटअप जैसी चीजें आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर होने वाली है। सो मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट चीज है जो कि मतलब आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। सो ये एक मुझे काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूं बाकी अदर चीजों के बारे में, तो बाकी और भी फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको मेरे हिसाब से कोई भी शिकायत जो है वो ऑफ कोर्स नहीं रहेगी। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आएगी एंड आपको क्या प्राइसिंग के साथ जो है ये बाइक देखने को मिलेगी। सो इंडियन मार्केट के अंदर ऑब्वियसली एक इंडियन ब्रांड है, तो एक चीज आप लोगों के लिए काफी अच्छी हो जाती है कि कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने वाला सीन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इस बाइक की जो प्राइसेस है वो आपको कहीं ना कहीं अफोर्डेबल ही पड़ने वाली है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली पैसे जो है वो काफी कम हो जाएंगे। सो समथिंग अराउंड आप मान करके चलो कि 4 से 4.5 लाख रुपए तक जो है ये कॉस्ट कर सकती है। एंड अगर ये BTO वर्जन लेकर के आते हैं सो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा मेरा मानना यह है कि अगर भाई TVS ऐसा कर रहा है ना, तो भाई उनको BTO ऑप्शन भी जो है वो जरूर लेकर के आना चाहिए, तो वो एक बाइक को सेल्स फिगर जो है वो और ज्यादा अच्छी देगी। बिकॉज काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फीचर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करना चाहते, तो भाई वो कम पैसों में भी जो है इस बाइक को ले सकते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। एंड अगर किसी कोई बंदा ऐसा है जिसको नहीं कि भाई मेरे को जो है वो बाइक के अंदर फीचर्स जो है ज्यादा चाहिए, मेरे को ज्यादा फीचर्स जो है पसंद आते हैं, मुझे USD सस्पेंशन चाहिए जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है एंड बहुत सारी चीजें, सो आप उस कंडीशन में जो है ऑफकोर्स जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जो टेंजेंट है भाई उसको कंपनी ने जो है हम लोगों को रिवील किया था आइकमा के अंदर 450cc के अंदर, मतलब जो है फुल्ली फेड मशीन भी आ रही है, नेकेड मशीन भी आ रही है। सो यहाँ पर जो लॉन्च डेट है ना भाई, मेरे हिसाब से जो मान करके चलना कि 2026 से पहले थोड़ा सा मुश्किल है, मे भी उससे पहले जो है कंपनी लॉन्च कर दे तो कह नहीं सकता, बट मेरे हिसाब से कम 2026 के एंड तक ही जो है वो आप लोगों को ये मशीन देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।